मोदी सरकार के 2.0 का अंतिम पूर्ण बजट आ चुका है और इस पर तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है। आइए आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञों, तमाम आर्थिक विशेषज्ञों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी और तमाम लोगों की क्या राय है, एक एक करके सुनते हैं। नहीं, देखिए चुनाव तो हर साल होते हैं ना, और लोकसभा का चुनाव 2024 में है, तो उसके पहले भी तो बजट पेश होगा। तो इसलिए इसको चुनावी बजट किस दृष्टि से देखते हैं, राज्यों के हिसाब से या देश के हिसाब से? चूँकि अगले साल अप्रैल मई में चुनाव होंगे तो उसके पहले बजट पेश होंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बजट गांव, गरीब, किसान सभी के लिए अच्छे हैं। अब देखिए, नुक्स निकालने वाले तो कुछ भी निकालेंगे। 5 लाख से 7 लाख रुपया स्लैब कर दिया गया तो कहेंगे 7 लाख क्यों हुआ, तो ये कहने वाले कहेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि कम से कम वैसे लोग जो वेतन भोगी हैं, कम वेतन मिलता है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में काम करते हो या आप लोग जैसे लोग प्राइवेट क्षेत्र में काम करते हो, लाभ तो सबको हुआ है और होगा भी। तो ये बजट बहुत अच्छा है। देखिए, सबसे पहले देश का विकास दर जो निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया वो 6.8 रहा हम लोगों का 2023 के लिए और 6.1 रहेगा 22 के लिए। और ये कोई सरकार का आंकड़ा नहीं है, ये IMF का आंकड़ा है। और ये दिखाता है कि विपरीत परिस्थिति में भी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो आगे है। वहीं आप कॉम्पिटिटर देशों को देखेंगे, जैसे चाइना हो गया, UK हो गया, US हो गया, ब्राज़ील हो गया, इन सब से हम लोगों का जो अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। दुष्प्रचार विपक्ष कर सकता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि जो आंकड़े आए हैं उस काफ़ी संतोषजनक है। युवा हो गई, महिला हो गया, किसान हो गया, MSME हो गया, कई ऐसे क्षेत्रों में सरकार ने छूट दी है। उदाहरण के तौर पर MSME को पनपने के लिए जो कोविड के कारण उनका जो रेवेन्यू उसका घटा है, उनको टैक्स में रिलीफ देने के लिए कई चीज़ों का उल्लेख किया गया है। युवाओं के स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है, नए सेंटर्स बनाने की बात की है, एम्प्लॉयमेंट रेडी क्वालिफिकेशन देने की बात की है। महिलाओं को जो है 2.5 लाख रुपए तक की जो बजट स्कीम है उसमें जो इंटरेस्ट रेट है उसमें बढ़ोतरी की बात की है। विमेन एम्पावरमेंट की बात की है, SHGs के बारे में बात की है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात की है, जो मोटा अनाज है उसको कैसे और बढ़ाएं उसके लिए बात की है। तो मुझे लगता है कि ये जो जितनी भी घोषणाएं हैं वो वर्ग के हर एक लोगों को टच करने के लिए सरकार के द्वारा की गई है। हमारे साथ हैं पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर जी। मैडम, किस रूप से देख रहे हैं इस बजट को? देखिए, ये अमृतकाल का जो बजट है, सबसे पहले तो मैं सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के लिए स्पेशल ये किया, जो सम्मान दिए। जो आम महिला है, हम आम महिला से बात करते हैं जो घर पे बहुत मुश्किल से पैसा जमा करती हैं और 2 लाख रुपए तक वो जमा कर पाते हैं, तो उनको 7.5% ब्याज मिलेगा। तो ये बड़ी बात है महिला सशक्तिकरण के लिए। और फिर उसके आगे बढ़े तो 7 लाख का जो कर का छूट है उसमें हमारी महिलाएं भी आएंगी, टोटल आएंगे, सभी लोग आएंगे उसमें। और उसके साथ ही आगे बढ़े तो आदिवासियों के लिए स्पेशल उन्होंने बजट रखा, तो भी शिक्षा के लिए भी एकलव्य विद्यालय। तो ये शिक्षा का जो विषय है वो पूरे देश के अंदर जितने भी आदिवासी हैं बच्चे बहुत सारे जो छूट जाते हैं स्कूल में, इसमें आवासीय परिसर में ही सभी तरह की उनको शिक्षा जो एक तरह से बोले सर्वांगीण विकास के लिए जो शिक्षा दी जाएगी, तो उनका एक बेस तैयार होगा और एक अच्छे नागरिक के रूप में वो तैयार होंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा पॉइंट है कि अमृत की बूंदें हर वर्ग के लोगों को पड़ी है। इस तरह से हम कहेंगे कि सर्वस्पर्शी बजट है। अगर हम सबसे पहले महिलाओं की बात करें तो महिला सम्मान पत्र की बात करें तो उसमें आपने सुना ही होगा कि 2 लाख तक के हम अगर रुपए जमा करते हैं महिला बालिका, तो उसमें 7.5% इंटरेस्ट के रूप में मिलता है। तो ये एक बढ़ोतरी बहुत बड़ा महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। उसी तरह हम ये कहें कि 7 लाख रुपये। हमारे साथ हैं कंपनी सेक्रेटरी अंजलि कुमारी जी और इनसे हम बात करते हैं। अंजलि जी, आप CS हैं और इस बार उद्योगों के लिए और MSME के लिए और बाकी चीज़ों के लिए काफ़ी कुछ है इसमें। किस तरीके से आप देखती हैं, आपका जो आकलन है इस बजट को लेकर क्या है? मतलब आज के बजट में जो है कि मतलब
हम लोगों के लिए बहुत अच्छा, बहुत फ़ायदा है कि MSME सेक्टर्स में बढ़ोतरी किया गया है, उसमें टैक्स में छूट मिला है। और प्लस जो स्टार्टअप है, जो स्टार्टअप इंडिया का जो स्कीम जो लॉन्च किया था प्रधानमंत्री जी ने, उसको भी आगे बढ़ाया है। जैसे कि स्टार्टअप में भी 1 साल की छूट, टैक्स को बेनिफिट मिला है, आगे मतलब उसको बढ़ाया गया है। 1 साल का टैक्स फ्री कर दिया गया, और अगेन पहले 2 साल था, अब ये 3 साल हो गया है। एंड MSME सेक्टर्स में भी बहुत अच्छा हुआ है। और प्लस हम लोगों को ये बताया गया कि हम लोग एज़ पर द कंपनीज एक्ट के डिजिटलाइजेशन मेथड को बहुत ज़्यादा इमर्ज किया गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया गया है। जिस हमारे साथ है चार्टर्ड अकाउंटेंट और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ जयप्रकाश शर्मा जी। जयप्रकाश जी, आपने पूरे बजट को देखा और कई चीज़ें इसमें नज़र आईं, आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? मेरे ख्याल से सरकार ने काफ़ी हद तक बैलेंस करने की कोशिश की है। जो सरकार के पास संसाधन है और जो लोगों की उम्मीद है, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की है। चाहे वो गरीब तक पहुंचाना हो, चाहे मध्यम वर्ग तक, या जो आदिवासी हमारे भाई हैं उन तक जो सुविधाएं पहुंचानी हो उसके लिए। और आयकर में छूट देकर भी सरकार ने जो चिर परिचित जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की, उसको पूरा किया है। जो खास करके सैलरीड क्लास के अंदर असंतोष था कि भाई हमारे को छूट जो है वो नहीं मिल रही है कई सालों से, तो उसको छूट देकर सरकार ने उनकी आकांक्षाओं को पूरा किया है। अगर हम झारखंड की बात करें तो आप लोगों ने भी जो एक मेमोरेंडम दिया था, यहाँ के जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं और तमाम लोगों ने, और कई चीज़ें मांगी थी, एक स्पेशल पैकेज की भी मांग की थी। अगर हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या लगता है, कुछ मिला? हालांकि ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन क्या कहेंगे? मैं बताता हूँ। एक्चुअली सरकार ने जो अलग अलग योजनाएं की है, उन योजनाओं में चाहे वो हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बनाना हो, या आदिवासियों के कल्याण के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाना हो, या ये सारे, चूँकि केंद्र का ये है कि वो पूरे देश के लिए योजना बनाते हैं और फिर उसको राज्य तक पहुंचाते हैं। तो इन सभी योजनाओं में राज्य का हिस्सा है और उसमें हमारे झारखंड का भी हिस्सा है। तो जितनी भी कल्याण योजनाएं घोषित हुई है उसमें हमारे राज्य का भी हिस्सा और हमें भी मिलेगा। हमारे साथ है चार्टर्ड अकाउंटेंट दिनेश कमलापुरी। दिनेश जी, आपने भी पूरे बजट को बहुत धैर्य से आपने देखा, और आप क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप लोग आर्थिक विशेषज्ञ हैं, क्या त्रुटियां नज़र आई आपको इस बजट में, क्या कमियां रहीं? बजट तो बिल्कुल ही नपातुला था और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, लेकिन इसमें 2-3 कमियां मुझे नज़र आईं। वो ये है कि इसमें जो है हमारे पास टोटल इंडिया में देखा जाए तो 733 ज़िले हैं, और ये नर्सिंग कॉलेजेस खोलने की जहाँ बात हुई है 157 ही खोलने गई है। मुझे लगता है कि सभी ज़िलों में अगर एक नर्सिंग कॉलेज दिया जाता तो ज़्यादा बेटर होता है। दूसरी चीज़ एक है सिक्योरिटी मनी देंगे, जो पुअर पीपल हैं जो जेल में बंद हैं उनके लिए सिक्योरिटी देंगी गवर्नमेंट, तो निश्चित है कहीं ना कहीं से इसका प्रोविज़न किया जाए। वो प्रोविज़न का टैक्सेशन मैं समझता हूँ कि भार जो है जनता पे ही पड़ने वाला है। तीसरी एक बात हमने देखा गया कि स्पेशल पैकेज जो दिया गया है 15,000 करोड़ का, वो ट्राइबल को दिया गया। मुझे लगता है कि इसके जगह पे ये स्पेशल पैकेज जो दिया जाना था वो इकोनॉमिकली जो वीकर फैमिली हैं उनको दिया जाता, इस पैकेज को और बढ़ा दिया जाता, वो ज़्यादा बेटर होता है। धन्यवाद। तो अपने तमाम, चाहे वो राजनीतिज्ञ हों या विशेषज्ञ हों या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हों, आर्थिक जानकार हों, तमाम लोगों की बातें सुनी और सबकी राय देखी। अब आम जनता को भी ये देखना है कि उनके लिए बजट कैसा है। हालांकि 7 लाख का स्लैब करके, जो टैक्स स्लैब है उसको कर एक बार आम जनता को बहुत बड़ी राहत मिली है। सहयोगी आकर्ष के साथ नीलय सिंह, लाइव लगातार, रांची।